हेलो गाइस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको मुंबई का सफ़र दिखाया था, मेरा कैसा रहा। बहुत ही अच्छा रहा। अब हम मुंबई आए हैं तो शिरडी तो ज़रूर जाएंगे साईं जी के दर्शन करने के लिए। तो हम अब मुंबई के स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। हमने वंदे भारत ट्रेन ली है। अब वेट कर रहे हैं यहाँ पर। देखो स्टेशन का पूरा व्यू देखो। अब बस हम सुबह 5 बजे होटल से निकले थे, तो भाई उसी टाइम की थी नेक्स्ट दिन की। अगर और टाइम वेस्ट करते तो काफ़ी टाइम हमारा ख़राब हो जाता। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम टेबल हमने ऐसे ही सूटेबल करना पड़ा। कहीं सुबह 5 बजे, कहीं रात को। अब बस देखो हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। बस हमने ट्रेन में अब एंट्री कर लिया। और सुबह के टाइम तो खैर कोई भी नहीं था, बिल्कुल ट्रेन खाली थी। एक दो ही बंदे थे बट पूरी ट्रेन खाली थी। तो फिर मुझे तो बहुत ही पसंद आई ये ट्रेन, सच में बहुत ही। और हमने तो यहाँ पर कुछ वीडियोस भी बना ली थी। मैंने देखो अपने हस्बैंड के साथ एक वीडियो बनाया। मैंने ये वीडियो ना अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया है, एक बार प्लीज़ जाके चेकआउट करो। देखो यहाँ पर तो वॉइस नहीं है बट मैंने मतलब जो भी था ट्रेन का जो भी था अच्छा था। बस कोई था नहीं तो फिर थोड़ा सा ना बन भी गई हमारी वीडियो। और देखो इसे तो फिर नींद ही आ गई, और फिर उसको देखते देखते तो थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई थोड़ी देर के लिए हम सारे सो गए वीडियो बनाकर। अब देखो हम पहुंच चुके हैं शिरडी। तो सामान वगैरह उतार रहे हैं। और ये देखो मैं अभी बाहर का आपको दिखाती हूँ। ये देखो शिरडी का ये स्टेशन है। फाइनली हम शिरडी पहुंच चुके हैं। बस सुबह का टाइम था और हम अपने होटल में भी आ गए हैं। थोड़ा सा हमने सामान उतारा। अब ये हमने होटल में एंट्री किया। थोड़ा फ्रेश होएंगे, फिर उसके बाद दर्शन करेंगे बाबा जी के। तो ये देखो हमारा होटल का बाहर का व्यू ऐसा है। और ये फाइनली हम रूम में भी आ चुके हैं। तो आपको मैं अपना रूम भी दिखा देती हूँ। ये देखो मुंबई वाला रूम था जो, वो भी बहुत ही अच्छा था, बट ये शिरडी वाला रूम भी कम अच्छा नहीं था, बहुत ही अच्छा था। ये देखो वैसा ही रूम था सेम, जहाँ मैंने कर्टन्स हटाए और बाहर का जो व्यू है लाइटिंग का वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो मैं अब रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। उससे जाने से पहले मैंने एक वीडियो बना ली, ये भी मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, एक बार चेकआउट करो। सोनी प्रजापति 627 मेरी आईडी है। तो हाँ सोचा कि रेडी हो चुकी हूँ तो एक वीडियो बना ही लेती हूँ। अब मैं निकल चुकी हूँ अब अपने रूम से निकल चुकी हूँ। और अब ये मेरी फ्रेंड है, देखो हम अब होटल से निकल के बस मंदिर के लिए निकल रहे हैं। अब मंदिर से होटल हमारा दूर नहीं था, मैक्सिमम 2-3 मिनट का रास्ता था। देखो हम अब होटल से निकल के मंदिर में आ चुके हैं। बट यहाँ पर ना फ़ोन अलाउड नहीं था कि हाँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह या अंदर कुछ भी नहीं था, लेके जाने नहीं देते फ़ोन। बाहर ही सारा सबमिट वगैरह करवा लिए थे। तो हमने दर्शन वगैरह तो कर लिए थे। दर्शन करके हम बाहर निकले तो मैंने साईं जी की मूर्ति लेने के लिए मैं खड़ी हो गई। और फिर मैंने देखी, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी वहाँ पर साईं जी की। देख के तो लग रहा था कि सारी ही खरीद लूँ, बट मुझे कुछ जो पसंद आई फिर वो मैंने ली तो फाइनली मैंने मूर्ति भी ले ली थी। तो शॉपिंग करनी थी जो कर लेती। अब हम बस भूख लगी थी हमें काफ़ी तेज़ की, तो हमने फिर खाना खाया यहाँ पर। फाइनली अब हमने खाना खा लिया था। तो यहाँ से प्लान था खाना खाने के बाद हम शनि शिवनाथ जी मंदिर जाएंगे। तो हमारा दोपहर का खाना हो गया था और हम गाड़ी में बैठे और निकल दिए। तो हम धाम पे पहुँच चुके हैं, शनि शनिचर देवस्थान पर। तो हाँ जो गाड़ी में सॉन्ग वगैरह लगते हैं ना, अगर उनको फील करके सुनो ना, साथ में कोई कंपनी देने वाला हो, तो सच में बहुत मज़ा आ जाता है गाना गाने में और सुनने में। तो अच्छा सफ़र निकल जाता है। तो हाँ हमने भैया से कहा था, भैया बस अब तो फुल आवाज़ कर ले गाड़ी में बस, और हमें गाना सुनते हुए ही जाना है। तो काफ़ी देर तक हमने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग लगाए, सुने, इंजॉय किया गाड़ी में ही काफ़ी देर तक। तो हाँ मेरी फ्रेंड मेरा पूरा साथ दे रही थी गाना गाने में, तो हम ही इंजॉय कर रहे थे दोनों बस।
वो दोनों तो अपना बैठे थे और हम दोनों को देखकर एंजॉय कर रहे थे। और बच्चे दोनों तीनों बच्चे तो अपना पीछे बैठ के वो अलग एंजॉय कर रहे थे। तो हाँ, और गाना तो मैंने सुना नहीं पाई कौन सा गाना था, पर हम मंदिर अब पहुँच चुके हैं। ये देखो मैं आपको मंदिर का व्यू दिखाती हूँ, कैसा व्यू है अंदर से। और यहाँ पर तो ये हम अंदर जा रहे हैं मंदिर के लिए। तो हमने यहाँ से ना प्रसाद लिया, और यहाँ पे को बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुका है। मैं 5 इयर्स पहले आई थी तो कुछ बहुत ही अलग था, बट अब बहुत चेंज हो गया। इतने सालों में तो खैर चेंज हो ही जाएगा। ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरी फ्रेंड है। देखो हम अब अंदर ही जा रहे हैं बाबा के लिए। ये हमने यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया, आप देख सकते हो। तो बहुत चेंज आ गया, पहले ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने का। बीच बीच में तो कुछ कुछ जैसे सामान भी रखना पड़ रहा था। हम पहले आए थे तो डायरेक्ट अंदर गए थे तो डायरेक्ट ही चढ़ाया था। देखो अब यहाँ पर ऐसी सुविधा हो गई है कि अगर हम बाहर से कोई प्रसाद ले रहे हैं ना, तो उनके अलग अलग से बॉक्स बनाया है कि उनमें रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने ली भी और हमने वहाँ पर रख भी दी। बट पिछली बार ऐसा हुआ था कि हम ये चीज़ें साथ में लेकर आए थे वहाँ पर, रख कर भोग लगाकर तो हम साथ में लेकर आए थे। अब काफ़ी चेंजेस आ गया है। देखो हम मंदिर के बिल्कुल बिल्कुल सामने हैं, वो सामने बाबा दिख रहे होंगे आपको। ये बाहर का व्यू है, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अच्छे दर्शन हो गए थे काफ़ी। तो हाँ, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और सबके कष्टों को दूर करे। शनि महाराज जी सबकी विपत्ति को दूर करे, सबके घरों में सुख शांति दे। तो हाँ, हमारे यहाँ के भी दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए हैं, काफ़ी बढ़िया हो गए हैं। ये आप देख सकते हो मंदिर का। ये देखो ऊपर खैर चढ़ने नहीं दिया, हमने बाहर से दर्शन करे और हम अब वहाँ से निकल चुके हैं। ये मेरे हस्बैंड है। अब हम जब बाहर निकले थे तो देखो हम बाहर का मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, काफ़ी अच्छा बना रखा था। ये देखो काफ़ी ऊपर तक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, हाँ जी। और इनके अंदर है ना छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई थी, जो 7 मूर्तियाँ होती है ना, वो मूर्तियाँ थी। मैं पास में जाके दिखा नहीं पाई आपको, कोई नहीं। हम बाहर निकल गए थे और देखो पूर्वी अकेले भाग रही थी। मैंने कहा बेटा अकेले मत भागो, मम्मी के साथ एंजॉय करके चलो। तो फिर हाँ, पूर्वी मेरे साथ थोड़ा सा एंजॉय करके हम दोनों मस्ती में अपना बाहर निकल रहे थे। और फिर बाहर निकले तो फिर मम्मी कहने लगी मम्मी मुझे टीका लगवाना। देखो बाहर अंदर एंट्री करते वक्त तो लगवाया नहीं, बाहर लगवाया। फिर हम रास्ते में हमें ये झूले दिख गए थे, तो होटल की तरफ हम जब निकल रहे थे रास्ते में तो ये झूले वगैरह दिख गए थे, तो हमने यहाँ पे गाड़ी रोक ली। तो कुछ बच्चों को एंजॉय करवा दिया झूले पर, और कुछ हमने भी कर लिया यार। हम भी बच्चों से कम थोड़ी ना, कभी कभी तो बच्चे भी बनने चाहिए ना। तो हाँ, वीडियो भी बनाई थी हमने, ऐसी बात नहीं है। तो वीडियो भी बनाई है और फ़ोटोज़ भी ली थी यहाँ पे। हस्बैंड के साथ भी झूले में, वैसे फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ मैं ऐसे झूले में, कभी बैठी नहीं इनके साथ में। पर कहते हैं ना, तो बाहर जाओ तो कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट या कुछ ऐसा हो जाता है कि है हम जो नहीं जी पाए वो जी सकते हैं। तो हाँ, वो सब चीज़ हमने किया, अच्छा लगा हमें काफ़ी, बहुत ही अच्छा रहा हमारा यहाँ शिरडी का सफ़र भी। तो हमने काफ़ी देर तक तो झूले ही झूले, पता नहीं मैं तो खुद कितने सालों बाद मैंने ये झूले पे बैठी हूँ। तो अब हम निकल चुके हैं होटल के लिए, और हमें रात ही हो गई थी होटल के लिए, तो फिर निकल ही चुके हैं हम। फाइनली हमारे इस मंदिर के भी दर्शन हो गए, और दर्शन भी बहुत ही अच्छे हैं। बस थोड़ा सिद्धिविनायक मंदिर में हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि हम घंटों तक खड़े रहे द्वार खुलने के लिए, पर द्वार खुला नहीं था। बट जो आरती हुई थी ना, सच में वो उसमें तो इतना अच्छा लगा था ना हमें। मैंने आरती ही पहली बार देखी थी, गणेश जी की आरती, मतलब इतनी लंबी भी होती है। और जो फाइनली हम होटल में आए, हमने कपड़े चेंज किया, और देखो यहाँ पे तो मस्ती शुरू हो गई यार। मयंक तो मोहिनी के साथ ही बैट लगाने लगा कि मुझे बैट लगाने है, देखते कौन जीतता है। मोहिनी तो बिल्कुल मयंक से जीत ही नहीं पा रही थी, वो देखो आखिर में मयंक ही जीता। मैंने भी सोचा यार कुछ मस्ती मैं भी कर लूँ मोहिनी के साथ। मैंने मोहिनी का फ़ोन खींचा, और मोहिनी, बस फ़ोन तो सबकी जान होती है, बस फ़ोन हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो बस मैंने मोहिनी का फ़ोन खींचा, और मोहिनी ने तो बस एकदम से बस मेरा फ़ोन क्यों ले लिया। और हम तो वहीं पे ही होटल के बाहर ही हम
हम बरामदे में हम तो वहीं पे ऐसे मस्ती करने लगे कि बस अगर कोई था नहीं, बट हमने बस फाइनली उसको मैंने हार कर उसको फ़ोन दे ही दिया, वो किलस गई थी बिल्कुल। तो हमने रूम में आके फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, फिर हम सोए। सुबह उठकर हमने फिर नाश्ता किया। फाइनली हमारा सुबह का नाश्ता भी हो गया था। फिर हमने प्लान किया कि नाश्ता करके हम अपना स्विमिंग पूल में नहाएंगे। बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें स्विमिंग पूल का ही होटल चाहिए, तो हमने भी शिरडी में भी हमने वही होटल बुक करा था जहाँ स्विमिंग पूल है। तो हाँ, मुंबई में तो इतना मज़ा नहीं आया, बट यहाँ पे तो हमें फुल इंजॉय करा क्योंकि पानी बिल्कुल सही था। हम बैलेंस बना पा रहे थे, मुंबई में नहीं बना पा रहे थे, बट यहाँ पर पूरा बैलेंस था। और मैं तो पानी में अंदर गई तो मैंने पानी को हाथ लगाया था। पानी मुझे तो सुबह सुबह इतना ठंडा लग रहा था। मयंक मुझे खींच रहा था कि मम्मी नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। और मैं तो पानी में गई, मुझे तो इतना ठंडा पानी लग रहा था, पर जाते के साथ ही इतना मज़ा आया ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर पानी में जाने के बाद पता ही नहीं चला, और मैं तो मोहिनी की गोदी में ही चढ़ गई। मोहिनी को तो छोड़ा ही नहीं, मोहिनी के साथ तो मैंने फुल मस्ती कर ली कि मैं ही ऐसे बन गई उसके साथ। देखो हम दोनों अब हम क्या करें, देखो दोनों हम कूदे, ऊपर से ढंग से कूद तो नहीं पाए, वैसे ही कूदे। लेकिन सबसे ज़्यादा तो देखी जाए तो हम दोनों ने ही वहाँ पे मस्ती की थी पानी में। हम दोनों को देख के कोई कहेगा हम दोनों फ्रेंड है, ऐसे लग रहा है हम दोनों जैसे कपल है। फिर पूर्वी, चलो भाई पूर्वी की भी बारी आ गई। अब पूर्वी भी पानी में जाने से डर रही थी, तो फिर वो अकेले आती तो वो डूब जाती, बट वो कह रही मुझे ना ट्यूब में ही जाना है, ट्यूब में जाने जिद गए थे, तो हमने उसको ट्यूब में डाला। बट उसके हिसाब से वो ट्यूब बड़े थे, बट ट्यूब में उसको बिठाया हमने, तो फिर भी उसने कर ही लिया एंजॉय। फिर मैं तो सोचा मैं तो अकेले थोड़ा सा और एंजॉय कर लेती हूँ। फिर मैं तो अकेले पानी में ही अपना कूदने लगी। बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस इतना अच्छा था, मैंने कहा मैं अब तो ऐसे भी कूद के ज़रूर। लोग कूदते नहीं, ऊपर से कूदते हैं फिर एकदम से पानी में, तो ऊपर से कूदी, मैं तो पानी में डूबने लगी थी। बट देखो फिर हमने सभी ने मिलके हमने बहुत ही अच्छा एंजॉय करा यार, बहुत ही मज़ा आया पानी में। यहाँ का जो पानी का बैलेंस है ना, बहुत अच्छे से बना पा रही थी मैं भी, मयंक भी, हमने सबने इतने अच्छे से बैलेंस बनाया हुआ था। और मयंक तो वहाँ स्विमिंग भी करने लगा था, वो कह रहा है मम्मी मुझे स्विमिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, स्विमिंग करनी है। मैं कहा बेटा तू कर ना स्विमिंग। मयंक के पापा को देखो यार, फुल मस्ती, इन्होंने तो गोदी में उठा लिया था हमें। मतलब बैलेंस अच्छे से बन रहा था तो उन्होंने गोदी में उठा भी लिया। तो पानी में भी हमने मैक्सिमम 2 घंटे तो एंजॉय किया ही है। मुंबई में हमारा बैलेंस नहीं था, 8 फुट से ऊपर हमारा पानी जा रहा था, हम वहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बट हमने इस यहाँ पर पानी में ना वीडियोस भी बना ली थी, अच्छे से एंजॉय भी कर लिया था। मतलब जो स्विमिंग पूल का जो सारा मज़ा था ना पानी का, हमने ले लिया। मतलब हम सोच ही रहे थे कि गर्मियाँ आएंगी तो हम वाटर पार्क जाएंगे, बट हमने वाटर पार्क का सारा एंजॉय यहीं पे ले लिया। अब इन तीनों को देखो, ये नहाकर तीनों ऐसे बैठ गए थे, हवा चल रही थी उस टाइम पर, इनको टॉवल उड़ाया और देखो तीनों बैठ गए थे, तीनों बंदर बनकर गांधी जी के। उसके बाद भी मयंक के पापा, ये देखो ये तो फिर शुरू हो गए यार, गोदी में उठा के यार। इनका लेकिन जो भी था यार बहुत अच्छा था। एक सेपरेट स्विमिंग पूल लो ना, उसमें हम कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, कुछ वीडियोस बनानी हो, कुछ भी हम इंजॉय अच्छे से कर सकते हैं। और पानी भी काफ़ी साफ़ रहता है यहाँ का, कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ कि हम इस पानी में क्यों जाएं, क्यों ना जाएं। वाटर पार्क में थोड़ा सा लोग सोचते हैं ऐसा कि ऐसा पानी होता है, ऐसा पानी, पर फिर भी लोग वहाँ पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं भी जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट जो मज़ा मुझे यहाँ पर आया ना, मैं ये सोचती हूँ कि वाटर पार्क जाते हैं तो वहाँ पर नहीं आया। यहाँ पर मतलब बिल्कुल मैं भी फ्री थी, जैसे वीडियो बनाने के लिए, इनके साथ एंजॉय करने के लिए। तो माइंड में ऐसा नहीं था कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं, मतलब बहुत अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय करा। और देखो पूर्वी को भी मैंने गोदी में उठा लिया। बैलेंस मेरा इतना अच्छा हो रहा था नीचे कि मैंने पूर्वी को उठा लिया, और उठा के मैं उसको उछाल भी रही हूँ, इतना अच्छा बैलेंस था। तो यार ऑब्वियसली मज़ा ही आएगा ना पानी में ऐसे तो। पर कुछ भी था यार, स्विमिंग पूल का फुल एंजॉय कर लिया हमने, बच्चों ने भी खूब अच्छे से किया। मयंक ने तो कूद के पानी में सीधा कूद के एंजॉय करा था। और ये देखो मेरी फ्रेंड के साथ। यार हमने तो ऐसे गले भी ऐसे लगाते हैं, मैं तो कि मुझे बहुत, अब वीडियोस उस टाइम पर तो बना लिया मैंने, और इतना पता नहीं चला कि हम ऐसे भी कर रहे हैं। बट मैंने अब वीडियो पोस्ट करने के लिए जब मैं ये वीडियो देख रही थी ना, तो मैंने कहा यार हम ऐसे भी कर रहे थे, पर पता ही नहीं चला, इतना एंजॉय कर रहे थे, कि इतना फील कर रहे थे कि अच्छा लग रहा था, काफ़ी बहुत अच्छा लगा था यार। अब हम सारा मज़ा हमने ले लिया था। और
तैयार होके अब हम तो अपने दिल्ली के लिए निकल चुके थे। अब हम जा रहे हैं सीधा एयरपोर्ट जा रहे हैं यार। अब सब कुछ हो चुका था, मुंबई का भी हो चुका था, शिरडी का भी हो गया था। अब हम शिरडी के एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं फाइनली। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा व्यू था वैसे एयरपोर्ट का। शिरडी का एयरपोर्ट भी हमने फ़र्स्ट टाइम देख लिया, लेकिन प्लेन में बैठने से पहले यहाँ पर जो ये बस जाती है प्लेन तक जाती है, हम मुझे तो पता नहीं था, बट हमारा तो फर्स्ट टाइम था। पर हमने इस बस में भी है ना वीडियो बनानी नहीं छोड़ी, हम तो यहाँ पे भी लग गए। हमने एक वीडियो तो यहाँ बनाई ली थी, आप ना मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, ये वाली वीडियो मैंने वहाँ पर पोस्ट की हुई है। तो फाइनली अब हम प्लेन के पास पहुँच चुके हैं और हमने टिकट दिखाई और हम एंट्री कर रहे हैं अंदर। तो मुझे ख़ास ऐसा प्लेन का लगा नहीं। हाँ, मैं टाइम की शॉर्ट आउट बोल सकती हूँ, लेकिन अंदर जाते ही जो कान और सर जो घूमता है ना, कानों में जो घूं 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 होता है यार, सच में बहुत ही बेकार होता है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इससे अच्छा तो मेट्रो का सफ़र है यार, आराम से चले तो जाते हैं। जो भी था सो बहुत अच्छा था। प्लेन का भी हमारा जो था एक ड्रीम वो भी पूरा हो गया, और शिरडी भी घूम लिया, मुंबई भी घूम लिया। अब हम घर के लिए निकल चुके हैं। फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, और दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी थोड़ी मस्ती कर ली हमने। और देखो यहाँ पे भी नहीं छोड़ा हमने, तो थोड़ी मस्ती कर ली। कभी कभी पागलपंती होनी चाहिए ना फ्रेंड्स लोगों में। बाय बाय।